Hey, what's up guys? This is me Ravindrana. Welcome back to the new video. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का नए वीडियो में, जिसमें आज हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप ओवरवेट हैं और पार्कर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कहां से स्टार्ट करें, कौन से एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे कौन से एक्सरसाइज आपको पहले प्रैक्टिस करने हैं, कितना टाइम लगेगा सीखने में और डाइट कैसे लेनी है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट वार्म अप ग्रुप। आप कोई एक्सरसाइज करें या ना करें, लेकिन वार्म अप ग्रुप को करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में मसल एंड जॉइंट कमजोर होते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट आने पर आपको इंजरी हो सकती है, इसलिए सबसे पहले आपको लाइट स्ट्रेचिंग करना जरूरी है फॉर मसल एक्टिवेशन और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों, पार्कर सिर्फ एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में छलांग लगाना नहीं है। क्या है पार्कर? आज हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे इसे छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आप जिस लेवल में भी हैं वहां से स्टार्ट कर सकें। लाइट स्ट्रेचिंग का टाइम 3 से 5 मिनट आप ले सकते हैं। उसके बाद अब आपको नॉर्मल जॉगिंग करना है 400 से 800 मीटर के बीच में। जॉगिंग खत्म होने के बाद अब आपको 20 जंपिंग जैक करने हैं नॉर्मल। 1 2 3। ये आपका जनरल वार्म अप चल रहा है अभी, जिसमें आपको पूरे बॉडी को वार्म अप करना है। नेक्स्ट दोस्तों, वार्म अप होने के लिए आपने इस तरह से हाई नी टैप करने हैं। 20 से 30 काउंट आप कर सकते हैं इसे, जब तक आप फुली वार्म अप ना हो जाए। नेक्स्ट 10 पुशअप आपने प्रैक्टिस करना है अपर पार्ट के लिए। रेडी? 1 2 3 4 5। अगर आपको इस तरह से नहीं हो रहा है तो नी को बेंड करते हुए, नी को जमीन में लगाते हुए 1 2 3 4 5। दोस्तों, ये हमने जनरल वार्म अप किया, जिसमें हमने पूरे बॉडी को वार्म अप किया। अब हम उन पार्ट को एक्टिवेट करेंगे जो मेन यूज होने वाले हैं पार्कर स्टंट के लिए या फिर पार्कर एक्टिविटी के लिए, जिसमें मेनली आते हैं आपके लेग्स, आर्म्स और कोर। तो किस तरह से आपने एक्टिवेट करना है, ध्यान से देखें। फर्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, इन एक्सरसाइजों को आप जहां जिस लेवल में भी हैं उस लेवल से स्टार्ट करें। ये नहीं कि आपसे नहीं हो रहा है तो आपको नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस लेवल में भी है, जितना भी स्ट्रेच हो रहा है, लास्ट स्टेज में होल्ड करते हुए उसे प्रैक्टिस करें। फाइनल एक्सरसाइज आपने स्प्लिट करना है। जितना आपसे हो रहा है उस स्टेज में आपने कम से कम 15 सेकेंड तक रोकना है, 10 से 15 सेकेंड होल्ड करना है। सेकेंड पार्ट। नाउ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्कर के बेसिक एंड फाउंडेशनल स्किल को, जिन्हें आपने 3 से 4 वीक तक लगातार प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है बेसिक पार्कर मूव को सीखने के लिए और एडवांस में जाने के लिए। सबसे पहले फॉरवर्ड रोल।
दोस्तों रोल आपको सेफ्टी के साथ साथ रोटेशन को स्पीड करने में भी मदद करेगा, साथ ही आपके होल बॉडी कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने में भी मदद करेगा। किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें, और स्टार्टिंग में सॉफ्ट मैट के ऊपर ही प्रैक्टिस करें। दोनों हाथों को इस तरह से खोलते हुए लगाएं। अब आपने हल्का सा पैरों से आगे की तरफ बॉडी को लेना है, सिर को अंदर की तरफ झुकाते हुए एल्बो को बेंड करना है और कमर के ऊपर वाले भाग को इस तरह से आते हुए आगे की तरफ इस तरह से आपने खड़े हो जाना है। अगर खड़े नहीं हो पा रहे हैं कोई बात नहीं, आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। 1-2 वीक के बाद आप इजीली इसे खड़े होने लग जाएंगे जब आप हाथ से आगे की तरफ पुश करेंगे। किस तरह से ध्यान से देखें, हाथ से आगे की तरफ पुश। नाउ अब खड़े होते हुए झुकना है और साथ इस तरह से खड़े हो जाना है। दोस्तों फॉरवर्ड रोल फ्रंट में किए जाने वाले सारे फ्लिप का बेसिक फाउंडेशन है, इसलिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसे तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। सेकेंड बैक रोल। बैक रोल भी आपको सेफ्टी के साथ साथ बैक में किए जाने वाले फ्लिप में रोटेशन स्पीड करने में मदद करेगा। रेडी? किस तरह से करना, सबसे पहले इस तरह से मैट के पास बैठ जाएं। अब आपने दोनों हाथों को शोल्डर के पास लगाना है और पीछे की तरफ धक्का देते हुए इस तरह से रोटेशन होने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में अगर पूरा नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, पीछे रोल होने के बाद नेक को लूज छोड़ते हुए लास्ट में हाथों से पुश कर देना है। इस तरह से खड़े हो जाना है, नेक को लूज छोड़े और हाथों से पुश करके पीछे की तरफ इस तरह से आ जाए। पुश और नेक को लूज छोड़ते हुए हाथों से पुश, खड़े हो। लगातार प्रैक्टिस करें जब तक आप इसे स्पीड के साथ इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर लेते। दोस्तों अगर स्टार्टिंग में आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं है, जितना हो रहा है उतना प्रैक्टिस करें। अगर आप 3 से 4 वीक तक इन सारे मूवमेंट को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली इसे मास्टर कर लेंगे। थर्ड एक्सरसाइज मंकी मूव। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपके लोअर और अपर पार्ट के कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को इंप्रूव करेगा। किस तरह से करना है, सबसे पहले इस तरह से बैठ जाएं, दोनों हाथों को हल्का सा आगे की तरफ इस तरह से प्रेस करना और पैरों से जंप करते हुए आगे की तरफ मूव करना है। इस तरह से 1 2 3 इस तरह से स्टार्टिंग में छोटा छोटा जंप लें और हाथों में वेट लेके हाथों से पुश करें और पैरों में खड़े हो जाएं। इस तरह से लैंडिंग पैरों में इस तरह से लेके आना है। धीरे धीरे इसको थोड़ा डिस्टेंस जो है आपका वो बढ़ाएं। इस तरह से आपने धीरे धीरे डिस्टेंस को इंक्रीज करना है। फोर्थ एक्सरसाइज बैक आर्क। दोस्तों फ्लिप को स्मूथली और जल्दी से सीखने के लिए आपका बैक और फ्रंट आर्क यानी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम इसे बैक आर्क से इंप्रूव करेंगे। ध्यान से देखें किस तरह से करना है। इस तरह से पैरों को क्लोज लेके आए, दोनों हाथों को शोल्डर के जितना करीब हो सकता है उतना करीब लेके आए। अब आपने मिडिल पार्ट को इस तरह से उठाना है, नीचे जाना है और अप डाउन अप। अगर आपसे स्टार्टिंग में इतना नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह से दोनों पैरों को पकड़ते हुए मिडिल पार्ट को हाफ ब्रिज पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से गाइस आप इस एक्सरसाइज से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आर्क पोजीशन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसे कंटिन्यू 8 से 10 रेपिटेशन एक सेट में कंप्लीट करें। दोस्तों फिफ्थ एक्सरसाइज स्क्वाट जंप। दोस्तों पार्कर के दौरान आपका लोअर पार्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इतने सारे जंप करने पड़ते हैं और अपनी जंप को इंक्रीज करने के लिए आप स्क्वाट से शुरू कर सकते हैं। किस तरह से करना है ध्यान से देखें। इन दोनों मूवमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने लोअर पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सिक्स्थ एक्सरसाइज। दोस्तों ये एक्सरसाइज भी आपके लोअर पार्ट प्लस होल बॉडी कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने में मदद करेगा, जो है स्किपिंग। आपने किस तरह से करना है ध्यान से देखें। एक स्किपिंग लेना है या विदाउट स्किपिंग भी मेरी तरह इस तरह जंप आप कर सकते हैं। इसे आप स्टार्ट 200 से 300 जंप के साथ स्टार्ट करें, धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करें। 500, 700, 800 और 1000 तक आप इसे लेकर जा सकते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर। इससे आपका होल लोअर पार्ट की जो मेन लोअर पार्ट का जो जंपिंग पावर है और कोऑर्डिनेशन है वो तो इंक्रीज होगा ही, साथ ही साथ अपर पार्ट का भी आपका और कोर मसल भी स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पाइक पुशअप। इस तरह से आपको हाथों में वेट लेना है और इस तरह से आपने होल्ड करना है। स्टार्टिंग में कुछ दिन होल्ड करें, उसके बाद पुशअप को प्रैक्टिस करें और
जब आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और पुशअप करने लग जाते हैं, उसके बाद वॉल सपोर्टेड हैंडस्टैंड को प्रैक्टिस करें। इस एक्सरसाइज से आप अपने अपर पार्ट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं और यह एक्सरसाइज बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है और इफेक्टिव भी। 8th एक्सरसाइज है कार्टव्हील। दोस्तों, कार्टव्हील को सीखने के बाद आप बहुत सारे एडवांस स्किल को इजीली लर्न कर सकते हैं, इसलिए इसे सीखना बहुत जरूरी है। कैसे करना है ध्यान से देखें। ये आपका कार्टव्हील है, बट स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा, इतना क्लीन नहीं होगा, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। उसे ध्यान से रखें, देखें, दोनों हाथों को इस तरह से लाएं और हल्का सा पैरों को फेंकते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करें। धीरे धीरे तरह से जाएं। अब आपको एल्बो को स्ट्रेट करना है, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करना है। दोस्तों, पार्कर की एडवांस स्टंट और फ्लिपिंग को सीखने के लिए आपको अपने वेट को हाइट के मुताबिक मैनेज करना बहुत जरूरी है और इन एक्सरसाइज के लगातार प्रैक्टिस से आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ और पार्कर बेसिक जो फाउंडेशन है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इनको लगातार प्रैक्टिस करें दिखाए गए तरीके से। और हाँ दोस्तों, एक चीज और बता देना चाहता हूँ आपको, स्टार्टिंग फेज में यानी 1 से 1.5 महीने का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान आपके मसल में लगातार थोड़ा थोड़ा पेन रहेगा, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है। जब आप इस ड्यूरेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पेन धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में आपके मसल जो है वो टूट फूट उसमें ज़्यादा होगी, इसलिए आपका पेन भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप लगातार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आदत में शामिल हो जाएगा और आपके मसल भी स्ट्रांग हो जाएंगे। दोस्तों, चलते हैं थर्ड पार्ट में, रिकवरी एंड वेट मैनेजमेंट। अब आपको अपनी रिकवरी और वेट मैनेजमेंट को सही करने के लिए एक अच्छा सा डाइट प्लान बनाना है, जिसमें सबसे पहले आपने अपने डेली कैलोरी इनटेक को निकालना है। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसमें अगर आप अपना वेट, हाइट और जो डेली एक्सरसाइज करते हैं वो डालेंगे तो आपका एक दिन का कैलोरी इनटेक निकल जाएगा। अब इस टोटल कैलोरी इनटेक का आपने 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी लेना है, दूसरा 20 to 35% फैट से और 15 to 35% कैलोरी आपने प्रोटीन से लेना है, जो कि आपका एक बैलेंस डाइट होगा, जो आपको जल्दी से रिकवरी भी दिलाएगा और आपकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा। अब क्योंकि दोस्तों आप ओवरवेट हैं और आपको वेट कम करना है, तो डेली इनटेक में से कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा, जैसा कि आपको चार्ट में दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2500 कैलोरी डेली लेना है तो आपको मिनिमम 2000 से 2200 कैलोरी लेना ही लेना है। इससे कम आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको एक्सरसाइज भी करना है और उसके लिए चाहिए आपको एनर्जी देगा आपको ये न्यूट्रिशन या फिर ये डाइट प्लान। दोस्तों, अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए आपने अच्छे फूड को ऐड करना है, जैसे गुड कार्ब्स, गुड फैट और प्रोटीन, और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना चाहते हैं तो आपने अपनी एक्सरसाइज की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा, जिससे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम फाइनल पार्ट, कूलिंग डाउन, जिसमें आपने स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड का इस्तेमाल करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगे वेट घटने के लिए, बट आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस को एक साथ बहुत ज्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे डेली करना है। इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आपकी स्किल भी डेवलप होगी और आपका वेट भी लॉस होगा। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है एवरीडे। दोस्तों, इतनी एक्सरसाइज के बाद हमारे मसल में तनाव आ जाता है और एक्सरसाइज के दौरान प्रोड्यूस्ड हुआ लैक्टिक एसिड मसल में रुक जाता है, और अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो ये दूसरे दिन मसल पेन और स्टिफनेस का कारण बनता है, बट इसे हम कूलिंग डाउन एक्सरसाइज की मदद से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आकर हमारा कूलिंग डाउन सेशन खत्म होता है। ये आपका 4 से 6 वीक का प्रोग्राम है। अगर आपको नेक्स्ट 4 से 6 वीक का प्रोग्राम चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे।
जब आप इन सारे एक्सरसाइजों को लगातार प्रैक्टिस करेंगे और हेल्दी फूड लेंगे तो दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ओवरवेट से फिट हो गए हैं। तब तक इन्हें कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय। फिनिश।